फ्रेंड्स, कोल इंडिया लिमिटेड का Q3 का रिजल्ट आ गया है और कोल इंडिया ने शानदार रिजल्ट पेश किया है। आज के दिन कोल इंडिया के अंदर में बड़ी गिरावट हुई है, वो केवल मार्केट की वजह से हुई है, उसे आप सीरियस लेके बिल्कुल मत चलिएगा। लेकिन कल के दिन कोल इंडिया धमाका करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि 3 बहुत बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से कोल इंडिया में रिवर्सल आ सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिजल्ट की। तो यहाँ पर रिजल्ट आप देखिए 12 फरवरी 2024 यानी कि आज ही ये रिजल्ट आया है। यहाँ पर आप हेडिंग भी देख सकते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर डिविडेंड देख लेते हैं। 5 रुपया 25 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है। जैसा कि रिकॉर्ड डेट हमने पहले ही बात कर लिया था, 20 फरवरी 2024 इसका रिकॉर्ड डेट है। मतलब 20 से पहले अगर आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा, जो कि कंपनी सेकंड इंटरिम डिविडेंड दे रही है। इसके पहले 15 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड स्टॉक ने दिया हुआ है और अभी 5 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड दे रही है। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर में और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड डाटा आपके सामने में है। इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। इस कॉलम में पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें आज के क्वार्टर का रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू की। तो पिछले साल में आप इसका रेवेन्यू देखेंगे 35,169.33 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 32,776.41 करोड़ का हुआ था और इस क्वार्टर में 36,153.97 करोड़ हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे तो जबरदस्त बढ़ा है। यहीं से टोटल इनकम अगर हम देखें तो पिछले साल 36,754.29 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में 34,760.30 करोड़ का हुआ और इस क्वार्टर में 38,357.23 करोड़ हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जबरदस्त बढ़ा थे और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत जबरदस्त बढ़ा थे। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टोटल एक्सपेंस इसका कितना रहा है। यहाँ पर आप देखिए टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा। पिछले साल 26,246.44 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में 26,000 करोड़ का हुआ था और इस क्वार्टर में 26,268 करोड़ का हुआ है। यानी कि यहाँ भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी बढ़त है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी इसके एक्सपेंस में भी बढ़त है। यहीं से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं। पिछले साल में 10,593.68 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में 8,850 करोड़ का हुआ और इस क्वार्टर में शानदार बढ़त के साथ 12,374.93 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी शानदार उछाल है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शानदार उछाल है। यहीं से प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7,719.11 करोड़ पिछले साल में था, जो पिछले क्वार्टर में 6,813.50 करोड़ हो गया था और इस क्वार्टर में दोबारा से शानदार रिकवरी दिखाया है और 9,093.69 करोड़ का हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त ग्रोथ है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी जबरदस्त प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार आया है। लेकिन जो थोड़ी सी नेगेटिव खबर इसके अंदर में है वो ये है कि टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 30.38 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में माइनस में जाके 48.28 करोड़ का हो गया था और इस क्वार्टर में और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि माइनस में चला गया है 76.74 करोड़। लेकिन इससे ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। फाइनली कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। यहीं से अगर हम इसका ईपीएस देखें तो ईपीएस आपको यहाँ मिलेगा। पिछले साल में इसका ईपीएस 12.58 का था, जो पिछले क्वार्टर में 11.3 का हो गया था, लेकिन इस क्वार्टर में शानदार उछाल के साथ 14.72 का हो गया है। मतलब कि कंपनी ने बहुत शानदार यहाँ पर Q3 रिजल्ट जारी किया है, जिससे कल के दिन कंपनी के अंदर में तगड़ी उछाल आ सकती है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड भी 5 रुपए का दिया है, जिसे हम ठीक ठाक डिविडेंड कह सकते हैं। रिजल्ट बहुत शानदार दिया है, जिससे बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी की हो सकती है। साथ ही कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री मार चुकी है, तो फाइनली इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कोल इंडिया के अंदर में तेजी आज ही होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट में गिरावट की वजह से कोल इंडिया के अंदर भी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि जब शेयर में खुशखबरी होती है तो स्टॉक साइज टेक्निकल एनालाइज करता है और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी आपको मैं बहुत जबरदस्त पॉइंट बताने वाला हूं। वहां से आपको अच्छा इंडिकेशन दिखाई देगा कि स्टॉक के अंदर में रिवर्सल आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और जो पैसा आप गंवा रहे हैं उसे आप बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं कोल इंडिया लिमिटेड के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर में आज के दिन अच्छी खासी गिरावट हुई है। लेकिन ये गिरावट होगी ऐसा हमने पहले ही बात किया हुआ था। क्यों किया था आपको भी पता है कि ये हमारा ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, लेकिन रीटेस्टमेंट नहीं आया था और जब तक रीटेस्टमेंट नहीं आता है तब तक हम ब्रेकआउट को सही नहीं मानते हैं। तो यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया लेकिन रीटेस्टमेंट नहीं दिया था और फाइनली अब यहाँ पर रीटेस्टमेंट कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक हमारे ट्रेंड लाइन के पास पहुंच चुका है
यहाँ से रिटेस्टमेंट हो चुकी है, अब इसके अंदर में पॉजिटिव खबर भी आ चुकी है, तो यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फ्रेंड्स आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर हम RSI को देखें तो 60 का चल रहा है, मतलब कि पॉजिटिव है। यहाँ पर मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी रिटेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। मतलब कल के दिन स्टॉक में अच्छी तेजी आ सकती है। अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी तेजी हो सकती है, इसे ध्यान में रखिएगा। गिरावट से घबराइए मत, पूरी गिरावट पूरा मूवमेंट हमारे पास है, तो घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, आशा है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो रिक्वेस्ट है दबा के लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता रहे, जिससे आपके पास और भी डीपली एनालाइज करके हम वीडियोस पहुंचा सकें। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।